उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ओरा के ऊपर होने वाली है। ठीक है, उम्मीद है ओरा इसके बारे में लगभग आप सभी लोगों को पता होगा, और अगर पता नहीं ना तो फिर मेरे एक चीज़ यही नहीं समझ में आती कि आप फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे तो कर रहे किस तरीके से, जब आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता नहीं। ठीक है, कि ओरा वगैरह क्या होता है, इन सब चीज़ों का। ठीक है, और जैसा मुझे लग रहा ना कि अगर आपको इन सब चीज़ों की डीपली नॉलेज नहीं तो पता क्या होगा। देखो, मैं अपना पॉइंट रख रहा, जितनी मुझे समझ है ना उसके बेस पे एक पॉइंट बोल लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा ईगो के पॉइंट पे मत लेना, थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कि बुरा वगैरह फील करना। ठीक है, बस सुनना, सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से एक पॉइंट शेयर कर रहा कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी वगैरह की डीपली नॉलेज नहीं ना तो पता एंड में क्या होगा। आप में से तकरीबन भी 95% लोगों के साथ कि एंड में क्या होगा, या तो पूरी उम्र ये चीज़ें करते ही करते निकल जाएगी। ठीक है, मंत्र जाप वगैरह, ध्यान वगैरह कुछ इस तरीके से। ठीक है, और या फिर एंड में क्या होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप ये सब चीज़ें छोड़ दोगे और फिर से इसी मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होने लगोगे। समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए एक बहुत ही एक वैसा दिमाग चाहिए होता है, साइंटिस्ट वाला दिमाग चाहिए होता है, हर चीज़ की समझ रखनी पड़ती है। ठीक है, कि ओरा क्या होता है, ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती है, तब जा कर के कहीं स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, तब कहीं जा कर के मोक्ष वगैरह प्राप्त होता है। और आप देख लो, अगर आपको जो है नहीं कि ऑरे के बारे में भी नहीं पता, जबकि ऑरा अपने आप में एक बहुत बेसिक सी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, जिसका पता आपको होना ही चाहिए। तो फिर आप ही देख लो कि आपको इस मतलब ऑरे के बारे में ही नहीं पता, ऑरे के बारे में जानने में आप इंटरेस्ट ही नहीं, आज से पहले कभी ऑरे से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी ही नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी वगैरह की नहीं कि ऑरा वगैरह क्या होता है। तो आप ही देख लो, फिर थोड़ा सा जज कर करके अपने आप को कि आपका दिमाग कैसा है। साइंटिस्टों जैसा दिमाग तो है नहीं आपका, सिंपल सी बात है फिर। ठीक है, कि अगर आपको इन चीज़ों की कुछ समझ नहीं और आज से पहले इन चीज़ों के बारे में देखने की कभी कोशिश भी नहीं की। ठीक है, तो इसलिए मैं बस ये सजेशन है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हैं ना तो तमीज़ से फॉलो करो, ध्यान से फॉलो करो, वरना ऐसे टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं आप अपना। क्योंकि मैं बता तो रहा, कुछ तो वैसे ही उस ज्ञान को प्राप्त करना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा काम होता है। ठीक है, और कुछ आप इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे तो बस फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो इसलिए बस एक सजेशन है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो कर रहे हैं ना, अच्छी तरीके से डीपली इन चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो, तभी बात बनेगी। ठीक है, तभी आप उस सुनने की स्थिति को प्राप्त कर सकोगे, वरना ऐसे तो बस ये मान करके चलो आप टाइम ही बर्बाद करोगे। इससे बढ़िया तो क्या है कि आप जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ना इसे ही खुल करके जी लो। मैं फिर से बोलता हूँ, जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना, इसे समझने के लिए ठीक है प्योर होना वो तो ज़रूरी है ही, साथ में जो है ना कि दिमाग साइंटिस्ट जैसा चाहिए होता है। ठीक है, तब इन चीज़ों की डीपली समझ आती है कि किस किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला? खैर चलो, ये तो सिर्फ एक सजेशन था। अब जो है ना कि एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा और फिर जो है ना कि अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक दीदी ने ना मतलब आज सुबह ही व्हाट्सएप पे पूछा था। ठीक है, और मैंने 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ओवर थिंकिंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाई थी। तो इन्होंने क्वेश्चन वगैरह किया था कि जैसे जो ये ओवर थिंकिंग वगैरह है, इसे कंट्रोल करे तो करे किस तरीके से। तो देखो, मैंने बोला था उस वीडियो में भी बोला था और अभी फिर से बोलता हूँ, और सुबह शॉर्ट वीडियो में भी बोल रहा था कि अगर आपको ओवर थिंकिंग वगैरह ज़्यादा रहती है ना, आप ज़्यादा सोचते रहते हो, जो कि अपने आप में ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा ओवर थिंकिंग आपको अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा डैमेज कर देगी, आपके दिमाग को, आपके हेल्थ को। तो मैं फिर से बोलता हूँ, आपको ज़रूरत है अपनी थर्ड आई पे काम करने की। आपकी थर्ड आई वगैरह वो डिसबैलेंस है, उस पे काम करना शुरू करो अच्छी तरीके से। ठीक है, तभी जा कर के ये ओवर थिंकिंग वगैरह की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होगी। ठीक है, वरना आप कितनी भी दवाई वगैरह खा लो, कितना भी कुछ कर लो, ये ओवर थिंकिंग वगैरह ना ये कम होने की नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपनी थर्ड आई वगैरह पे अच्छी तरीके से काम करो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं चलो आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, मैं करता हूँ आपकी हेल्प की किस तरीके से आपको अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करना है। बाकी बस यही है कि इस पर काम करना पड़ेगा थर्ड आई वगैरह पे, जब भी आपका पीछा छूटेगा इस ओवर थिंकिंग वगैरह से, इस ज़्यादा सोचने की बीमारी से। या फिर जो है ना कि मैं एक और आइडिया दे सकता हूँ जो कि कम ही इफेक्टिव है। ठीक है, बहुत छोटा सा तरीका है कि मैं ना बेसिकली एक प्रोडक्ट की जो लिंक है, ठीक है, उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो उसे जा करके परचेज वगैरह कर सकते हो, उसे खरीद सकते हो। क्या करना है आपको, नॉर्मली उस पे ना शाम के टाइम, रात के टाइम, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ट्राटक करना है, मतलब 1 मिनट के लिए सिर्फ उसे देखना है अच्छी तरीके से। तो भी आपको थोड़े ही टाइम में ओवर थिंकिंग में थोड़ी सा आराम मिलने लगेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगेगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो वो प्रोडक्ट है ना वो मेरे मौसी के यहाँ पे रखा हुआ है।
ठीक है, सच में मैंने ट्राई कर करके देखा था तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप ट्राई वगैरह कर सकते हो। बस उस पे क्या करना है आपको, अगर आपको ओवर थिंकिंग वगैरह होती है तो शाम के टाइम ना सोने से पहले, ठीक है, सिर्फ उसे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उसे निहारना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उसे देख लेना है, ठीक है, बड़े प्यार से। तो शायद ओवर थिंकिंग वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वरना मैं पर्सनली आपकी हेल्प वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है, आपकी थर्ड आई वगैरह ओपन करने में, थर्ड आई वगैरह पे अच्छे तरीके से काम वगैरह करने में, तब ये ओवर थिंकिंग वगैरह की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, और बात करते हैं उन 2 चक्रों के बारे में जो कि आपके ऑरे को ना सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और अगर आपके ये 2 चक्र जागृत नहीं ना, ठीक है, या फिर आपका ऑरा कमज़ोर है, तो कहीं ना उसके पीछे की यही वजह है कि जो ये 2 चक्र है ना, ये बैलेंस नहीं है आपके, ठीक है, ये डिसबैलेंस है, इन पे अच्छी तरीके से एनर्जी नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये 2 चक्र कौन कौन से हो गए? पहला हो गया आपका मूलाधार चक्र, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, उम्मीद है अब तक आप में से काफ़ी लोगों को आइडिया लग गया होगा, दूसरा हो गया आपके तीसरी आँख। समझे मैंने क्या बोला? जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, जो कि छठे नंबर का चक्र होता है। तो जो ये 2 चक्र होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपके ऑरे के लिए। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, ठीक है, तो उसके पीछे की कहीं ना कहीं वजह यही है कि या तो आपका मूलाधार चक्र वो सही अवस्था में नहीं, वहाँ पे सही तरीके से एनर्जी नहीं, ठीक है, या फिर जो यानी कि आपकी जो थर्ड आई है जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं वो सही अवस्था में नहीं, ठीक है, वहाँ पे सही तरीके से एनर्जी नहीं, ठीक है। मैं पीछे के पॉइंट नहीं डिस्क्राइब करूँगा कि आखिर इन दो मतलब आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, क्योंकि कम से कम कुछ दिमाग आपको भी तो लगाना चाहिए ना। हर चीज़ अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आप कहाँ से किस तरीके से अपना दिमाग वगैरह लगाओगे, ठीक है, आपके भी तो दिमाग का कुछ ना कुछ विकास होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा समझना, मैं पीछे के पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर मैंने इन 2 चक्रों को ही क्यों बोला और आखिर क्या पीछे की वजह है कि ये 2 चक्री सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। अभी सिर्फ सुन लो, बाकी अपनी तरफ से दिमाग लगाना, ठीक है, कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। और जब भी आपके दिमाग में कुछ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या पर्सनली व्हाट्सएप पे भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, कि आखिर मैंने इन 2 चक्रों के बारे में क्यों बोला, ठीक है। तो अगर आप ही सही है, अगर अभी आपको लग रहा है कि आपका ऑरा कमज़ोर है, ठीक है, या आप अपने ऑरे को आपको पावरफुल बनाना है, तो इन 2 चक्रों को बैलेंस करने में आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक तो आपका मूलाधार चक्र, एक आपकी होगी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र। समझे मैं क्या बोल रहा? ये 2 चक्र ना सबसे ज़्यादा रोल मैटर करते हैं आपके उसके लिए, ऑरे के लिए, ठीक है। वैसे तो 7 के 7 चक्र मैटर करते हैं, बट ये जो 2 चक्र है ना, इन पे अगर प्रॉब्लम आती है तो आपके ऑरे पे सबसे ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इन 2 चक्रों की वजह से। तो इसलिए अगर आप अपने ऑरे को पावरफुल बनाना चाहते हो, ठीक है, तो अपने इन 2 चक्रों पे काम करो, इन 2 चक्रों को सही तरीके से बैलेंस वगैरह करो, तब जा कर के आपका जो ऑरा वो अच्छी तरीके से पावरफुल होने लगेगा। और ऑरे पावरफुल होने के अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी ऑरे के ऊपर, आप चाहे तो खुद भी जा कर के देख सकते हो, ठीक है, आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। बाकी जो मैंने बोला, और आप सीरियस अपने ऑरे को सही करने में, अपने ऑरे को पावरफुल बनाने में, तो आज से ही ना, अभी से ही सही तरीके से इन 2 चक्रों पे टाइम देना शुरू कर दो, इन 2 चक्रों पे काम करना शुरू कर दो।